नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं भीम न्यूज नेटवर्क, जहां बात होती है जनता की, संविधान की और सच्चाई की। आज की बड़ी खबर, बिहार की वीआईपी सीट पर चंद्रशेखर आजाद की ऐतिहासिक जीत। क्या यह जीत सिर्फ एक सीट की कहानी है, या बिहार की राजनीति में एक नया अध्याय शुरू हो चुका है? आइए जानते हैं विस्तार से। बिहार की राजनीति में पहली बार ऐसा हुआ है कि दलित नेतृत्व ने इतनी ताकत से अपना परचम लहराया है। आजाद समाज पार्टी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद ने वीआईपी सीट पर जीत दर्ज कर यह साबित किया है कि दलित समाज अब केवल दर्शक नहीं, बल्कि निर्णायक शक्ति बन चुका है। यह वही चंद्रशेखर हैं जिन्होंने उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से संघर्ष की शुरुआत की थी। भीम आर्मी से लेकर संसद तक उन्होंने हमेशा दलित, पिछड़े और शोषित वर्ग की आवाज को बुलंद किया। और अब बिहार की राजनीति में उनकी एंट्री ने पुराने समीकरणों को हिला दिया है। वीआईपी सीट यानी वैशाली ईसापुर क्षेत्र हमेशा से राजनीतिक रूप से बहुत अहम रही है। यहां अब तक बड़े बड़े नाम जीते हैं, परंतु इस बार जनता ने जात पात की राजनीति को पीछे छोड़कर नए नेतृत्व पर भरोसा जताया है। लोग कह रहे हैं, अब की बार जनता ने जात नहीं, काम देखा है। चंद्रशेखर आजाद की यह जीत सिर्फ चुनावी जीत नहीं है, बल्कि यह दलित राजनीति का पुनर्जागरण है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विचारों पर चलते हुए उन्होंने यह दिखाया है कि जिस समाज को हजारों साल तक दबाया गया, वही अब नेतृत्व करने की क्षमता रखता है। इस जीत के साथ कई सवाल भी उठने लगे हैं। क्या चंद्रशेखर आजाद बिहार में नया राजनीतिक समीकरण बनाएंगे? क्या आरजेडी और जेडीयू जैसी पुरानी पार्टियां अब दलित नेतृत्व को मान्यता देंगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या बिहार को अब उसका पहला दलित मुख्यमंत्री मिलेगा? राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि यह जीत सिर्फ एक सीट नहीं, बल्कि दलित आत्मसम्मान की जीत है। चंद्रशेखर की छवि एक ईमानदार और बेखौफ नेता की है, जो बिना किसी बड़े दल के सहारे जनता के बीच जाकर वोट मांगते हैं। बिहार की जनता, विशेषकर युवा वर्ग, अब ऐसे नेताओं को पसंद कर रही है, जो निडर होकर सच्चाई की बात करें, न कि सिर्फ वादे करें। इसलिए चंद्रशेखर का यह उभार केवल एक राजनीतिक बदलाव नहीं, बल्कि मानसिक क्रांति की शुरुआत भी माना जा रहा है। दिलचस्प बात यह है कि उनकी पार्टी ने बहुत सीमित संसाधनों में चुनाव लड़ा। न कोई बड़ा फंड, न कोई गठबंधन, सिर्फ जनता का विश्वास और संघर्ष का इतिहास। यह जीत साबित करती है कि जब जनता बदलने का मन बना लेती है, तो सत्ता की दीवारें खुद ब खुद गिर जाती हैं। चंद्रशेखर की इस जीत से दिल्ली तक हलचल मच गई है। राष्ट्रीय स्तर पर अब यह चर्चा तेज हो गई है कि दलित समाज एकजुट होकर यदि वोट करे, तो देश की राजनीति का पूरा नक्शा बदल सकता है। यह जीत आने वाले लोकसभा चुनावों पर भी बड़ा असर डाल सकती है। चंद्रशेखर ने जीत के बाद कहा, यह जीत मेरे लिए नहीं, बल्कि उस समाज की है जिसे वर्षों से दबाया गया। उन्होंने आगे कहा, हम सत्ता नहीं, सम्मान की लड़ाई लड़ रहे हैं। यह बयान उनके राजनीतिक चरित्र को साफ करता है। वे नेता से पहले एक समाजसेवी हैं। विपक्षी दलों ने भी उनकी जीत को स्वीकार किया है। कुछ नेताओं ने कहा कि यह लोकतंत्र की जीत है, जबकि कुछ पुराने नेता इसे दलित चेतना की लहर बता रहे हैं। राजनीतिक पंडितों का कहना है, अब कोई भी पार्टी दलित वोट को हल्के में नहीं ले पाएगी। बाबा साहेब अंबेडकर का सपना था, दलित समाज भी शासन में बराबर की भागीदारी करे। आज चंद्रशेखर की जीत उस सपने की एक झलक है। बदलाव की यह हवा अगर चलती रही, तो आने वाले वर्षों में देश की राजनीति का केंद्र बिंदु समानता होगा। जनता अब यह कह रही है, हमें नेता नहीं, प्रतिनिधि चाहिए। हमें चंद्रशेखर जैसा साहसी नेता चाहिए। इस सोच ने राजनीति के पुराने ढांचे को तोड़ दिया है। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या चंद्रशेखर आजाद को बिहार की सत्ता तक पहुंचने का मौका मिलेगा, या फिर यह सिस्टम उनकी राह में वही पुरानी रुकावटें खड़ी करेगा। आने वाले समय में इसका जवाब बिहार की जनता ही देगी। तो दर्शकों, यह थी बिहार चुनाव की सबसे बड़ी खबर, वीआईपी सीट पर चंद्रशेखर आजाद की ऐतिहासिक जीत। क्या अब बिहार को मिलेगा पहला दलित मुख्यमंत्री? इस सवाल का जवाब आने वाला वक्त देगा। पर इतना तय है, दलित राजनीति अब हाशिए पर नहीं, केंद्र में आ चुकी है। जय भीम, जय संविधान।